हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जो कि भारत के बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे और पेंटर भी थे। इनकी जीवनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को लेकर आने का मोटिव यही है कि आप कुछ सीख पाएं, नॉलेज भी बढ़े और आप इसके साथ साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव कर पाएं। इसकी हम करेंगे वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन में यहाँ पर लिखती जाऊंगी, और जो ग्रामेटिकली जितने भी सेंस है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। और आप एक प्रॉमिस कीजिए, अगर आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट इंडियन राइटर, पोइट एंड पेंटर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज है मीन्स थे, था, थे, थी, ठीक है। वॉज का मीनिंग होता है, सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको बदल सकते हैं। था भी होता है, थे भी और थी भी। अ ग्रेट, एक महान भारतीय लेखक, राइटर होता है लेखक, पोएट कवि और पेंटर होता है चित्रकार, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय लेखक, कवि और चित्रकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर थे, फर्स्ट मीन्स पहले, भारतीय, टू विन जीतने वाले, द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज किसको मिलता है? ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, ठीक है। नोबल पुरस्कार विश्व का। फॉर हिज वर्क, फॉर मीन्स के लिए, हिज मीन्स अपने, काम के लिए, इन मीन्स में, लिटरेचर होता है साहित्य। इन 1913 में, ठीक है। रविंद्र टैगोरनाथ वॉज द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अपने काम के लिए। कौन सा काम था? साहित्य में। 1913 में उन्होंने साहित्य में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था और वो पहले भारतीय थे। ही वॉज अ ग्रेट कंपोजर, वह थे एक महान, कंपोजर क्या होता है? संगीतकार, ठीक है, संगीतकार। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम जो कि स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह सबसे पहले गाया जाता है, जन गण मन, ठीक है। राष्ट्रीय गान, ठीक है। ऑफ मीन्स का, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ठीक है। ये सबको बच्चे को मालूम है। ये किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जीके में भी ये क्वेश्चन आता है ना। तो इससे अच्छा कि हम स्टोरी पढ़ के ही सब चीजें जान ले, तो इससे कितना कुछ आपका इम्प्रूव होगा, है ना। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज रिटन। अब देखिए, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। रिटन मीन्स लिखना, ठीक है। अब इसका जो सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में वो होगा लिखा गया था इसलिए आया कि वॉज है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज रिटन होता तो लिखा गया है, अब वॉज रिटन है तो लिखा गया था। बाय मीन्स द्वारा, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑन 11 दिसंबर 1912। क्लियर है? 11 दिसंबर को 1912 में रविंद्रनाथ जी के द्वारा जन गण मन, जो कि भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान है, वो लिखा गया था। क्लियर है? Some of his famous work in the field of literature are, some of his means कुछ, of his उनके, प्रसिद्ध जो काम है, in the field, in means में, field होता है क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो उनके प्रसिद्ध काम है, आर, वो हैं कौन कौन से? एक तो जनगण मन,
और दूसरा क्या था, गीतांजलि सॉन्ग है ये, घर बाहर एक नॉवल है, और रविंद्र संगीत है, और अमर सोनार बांग्ला मीन्स ये क्या है, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। अमर सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है, जो उनके द्वारा ही लिखा गया था, एक्सेट्रा। ये तो उनकी उपलब्धियां हो गई, उन्होंने क्या क्या किया लाइफ में। एक तो जनगण मन और गीतांजलि जो कि क्या है, एक सॉन्ग है, घर बाहर ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन अ रिच कल्चर्ड फैमिली ऑफ जमींदार्स इन कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज मीन्स थे, बॉर्न मीन्स पैदा हुए थे, इन मीन्स में एक अमीर जो कि बहुत ही समृद्ध, ठीक है ना, समृद्ध संस्कृति परिवार में पैदा हुए थे। ऑफ मीन्स जमींदारों के, ठीक है, जमींदारों के परिवार में पैदा हुए थे। इन कोलकाता, कोलकाता में वो पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ, इंडिया में, भारत में। He was only 14 years old when his mother सरला देवी died. He was, वह थे सिर्फ 14 मीन्स 14 साल के, ठीक है, 14 years old मीन 14 साल के थे। when, जब उनकी, his mother उनकी माता जी, कौन, सरला देवी, सरला देवी का देहांत हुआ था। डाइड मीन्स मरी थी, ठीक है, देहांत हुआ, ठीक है। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 16 रविंद्रनाथ टैगोर published his first short story known as बनी सिम्हा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर पब्लिश्ड क्या होता है, प्रकाशित। हिज अपनी पहली, शॉर्ट मीन्स छोटी, स्टोरी कहानी, नोन एज जानी जाती हैं, नोन एज जानी जाती हैं, किसके नाम से, बनी सिम्हा, ठीक है, जानी गई के नाम पर, ठीक है, इस नाम से वो जानी गई। उनकी पहली जो थी छोटी कहानी थी वो प्रकाशित हुई सबसे पहले जब वो कौन सी एज में थे, एज ऑफ 16 साल की उम्र में। ही कंप्लीटेड हिज, उन्होंने, कंप्लीटेड सेकेंड फॉर्म है, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, कंप्लीटेड मीन्स पूरी की, हिज मीन्स अपनी, स्कूलिंग मीन्स शिक्षा, एट जेवियर्स स्कूल, जेवियर नाम है स्कूल का, ठीक है, एट मीन्स पर, जेवियर स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। आफ्टर दैट, उसके बाद ही वेंट, देखिए वह गए, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गए, सिंपल पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। वह गए टू इंग्लैंड, इंग्लैंड चले गए, टू स्टडी पढ़ने के लिए, लॉ मीन्स कानून, कानून पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, ठीक है। ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ही स्टडीड उन्होंने पढ़ाई की, एट द यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में, कौन से, लंदन के, ठीक है, लंदन के विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। ही नेवर कंप्लीटेड, उन्होंने नहीं, कभी नहीं, कंप्लीटेड मीन्स पूरी की, द कोर्स जो भी उनका कोर्स था उन्होंने कभी पूरा नहीं किया, एंड कम बैक मीन्स केम बैक, वापस आए, केम बैक टू इंडिया,
भारत को वापस आए विदाउट अ कॉलेज डिग्री। विदाउट मीन्स बिना किसके, कॉलेज की डिग्री के, ठीक है, बिना कॉलेज की डिग्री के वो वापस आ गए। ही कंटिन्यूड टू राइट द कंपोज। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू राइट लिखना और गाना, ठीक है, उन्होंने अपना जो संगीत था और लिखना उन्होंने जारी रखा। ही वॉज ऑल्सो अ नेशनलिस्ट, वह भी थे, क्या थे, एक नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी, वह एक राष्ट्रवादी भी थे। ही सपोर्टेड इंडियंस, उन्होंने साथ दिया, सपोर्ट किया, साथ दिया भारतीयों का और विरोध किया, अपोज्ड मीन्स विरोध किया, द कॉलोनाइलिज्म, ठीक है, कॉलोनाइलिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स। ये क्या होता है, ये होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद बोलते हैं जब कोई राष्ट्र या कोई विश्व किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करता है, ठीक है। ऑफ मीन्स का, किसका, ब्रिटिशर्स मीन्स अंग्रेजों का, अंग्रेजों का उपनिवेशवाद का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ऑल्सो मीन्स भी, फाउंडेड मीन्स स्थापना की, किसकी, विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की, ठीक है। ही वॉज सफरिंग फॉर 4 years एंड टुक हिज लास्ट ब्रीथ इन हिज होम टाउन। ही वॉज, वह, वॉज सफरिंग मीन्स पीड़ित रहे, पीड़ित रहे, फॉर मीन्स के लिए, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए वो पीड़ित रहे। और टुक हिज, टुक मीन्स ली, टेक मीन्स लेना, सेकेंड फॉर्म है ली, हिज लास्ट ब्रीथ, अपनी अंतिम सांस, इन हिज होम टाउन, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, जो घर था उनका, गांव था, ठीक है, वहां पर उन्होंने अपनी आखिरी अंतिम सांस ली। 4 साल के लिए वो पीड़ित रहे, ठीक है। एट द प्लेस ही लव्ड द मोस्ट, उस जगह पर, ही लव्ड, जो उन्हें बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज्यादा, मतलब द मोस्ट, ही लव्ड द मोस्ट, जो बहुत ज्यादा उनको प्यारी थी, उनका गांव कौन सा था, जोरांस्को मेंशन। जोरांस्को मेंशन मीन्स, इसको बोलते हैं बंगला, जोरांस्को हवेली, ठीक है, ये उनकी हवेली थी जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इंडियन सोसाइटी बाय एजुकेटिंग पीपल। ही कॉन्ट्रीब्यूट, उन्होंने योगदान दिया। ये देखिए, ये 2 सेंटेंस में ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी जो पहचान है आ ए ई, उन्होंने योगदान दिया। आ की आवाज आ रही है पीछे, तो इन 2 शब्द में ही क्या है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। आगे देखते हैं, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, बहुत योगदान दिया, टू इंडियन, भारतीय सोसाइटी, समाज को, बाय एजुकेटिंग मीन्स शिक्षित करके, शिक्षित करके लोगों को, और बताकर उन्हें द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्ता किसकी, शिक्षा की। अभी इसको समझते हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, उन्होंने बहुत योगदान दिया भारतीय समाज में, किसके द्वारा, लोगों को शिक्षित करके और उन्हें शिक्षा की महत्ता के बारे में बताकर, ठीक है। ही इज एन इंस्पिरेशन, वह है एक, इंस्पिरेशन मीन्स
प्रेरणा, वह एक प्रेरणा है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। एवरीवन शुड एम, हर किसी को चाहिए, एम होता है लक्ष्य, टू बी अ ग्रेट, बनने का, ग्रेट मीन्स महान व्यक्ति, लाइक मीन्स तरह, एवरीवन शुड एम टू बी अ ग्रेट पर्सन लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, हर किसी को महान व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर की तरह महान व्यक्ति बनने का लक्ष्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर। हमने बहुत कुछ जाना, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी माताजी का नाम क्या था, कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा, ठीक है, कहाँ उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के स्थापक भी थे वो, और कहाँ कहाँ उन्होंने क्या किया। इंग्लिश सीखने के साथ साथ हमने बहुत कुछ जाना इनके बारे में। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी गाइस। तो अगर अच्छी लगी इसको शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।